क्या तुमने कभी सोचा था गेम में एक ऐसा एक्टिव कैरेक्टर आ जाएगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा, वो आने के बाद तसुया, ओरियन, वुकोंग जैसे कैरेक्टर्स को कोई पूछेगा भी नहीं, सारे बंदे ऑस्कर का यूज करेंगे। और करे भी क्यों ना यार, एक कैरेक्टर तसुया के जैसा स्पीड से रश कर सकता है, सामने आने वाले ग्लू वॉल को तोड़कर एनिमी को डैमेज दे सकता है, सारे बंदे इसके पीछे पागल हो जाएंगे। बट वही बंदा बाकी प्लेयर से हटके ऑस्कर का पावर को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगा, जिसके पास ऑस्कर का ये दो पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा, ये किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो हमारा पहला कॉम्बो में ऑस्कर के बाद सेकंड स्लॉट में हमें रखना है सानी। ना मैं जो भी कैरेक्टर बताने वाला हूँ उसको यहाँ पर रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसे मेरा मन कर दिया तो रख दिया, ऐसा नहीं है। इस कॉम्बो में सानी को रखने का फायदा ये है, जब भी तुम ऑस्कर का स्किल को यूज करके एनिमी पर रश करोगे तभी ऑस्कर एनिमी का वॉल को तोड़ के उसको डैमेज तो देगा ही, पर सोचो यहाँ पर अगर एनिमी के जगह पर तुम होते और कोई बंदा तुम पे रश कर रहा है, तुम भी उसको गोली से भर देते ना, ठीक वैसे सामने वाला बंदा भी तुम्हें मारने का पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर तुमने सानी लगा रखा है तो जैसे ही ऑस्कर का स्किल को तुम यूज करोगे, सानी तुम्हें एक्स्ट्रा 30 सील्ड पॉइंट देगी, जो कि तुम्हें एनिमी के डैमेज से प्रोटेक्शन देगा। एंड सानी के बाद थर्ड स्लॉट में हमें रखना है मोको। ये भी एक सोचा समझा प्लानिंग है। देखो मोको तुम्हें इसलिए यूज करना है, सपोज तुमने किसी बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है एंड अभी तुम ऑस्कर का यूज करके उस पर रश करने वाले हो। तुम्हें पता है कि ऑस्कर वॉल को फोड़ के एनिमी को मार देगा, पर कौन सी वाली ग्लू वॉल भाई? अगर एनिमी आसपास 3-4 वॉल लगा देगा एंड किसी एक में छुप जाएगा तो तुम कंफ्यूज होकर गलत वॉल को तोड़ोगे एंड हो सकता है पहले भी जाओ। पर यहाँ पर अगर तुमने मोको लगा रखा है, एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देने पर उसका प्रॉपर लोकेशन तुम जान पाओगे। उसके बाद उसका वॉल फोड़ो या फिर गमछा खोलो, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड इस कॉम्बो के लास्ट स्लॉट में हमें एक ऐसा कैरेक्टर का जरूरत पड़ेगा जो कि तुम्हें पता है यार, अभी के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग कैरेक्टर्स में से एक है। फ्री फायर का कैरेक्टर है काइरोस। ये इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, एक बार अपनी ब्रेकर मोड में आ जाए ना तो अच्छों का वेस्ट को 2-3 गोली में ही फोड़ देता है। ना रहेगी सामने वाले की वेस्ट, और गमछा तो तुमने पहले से ही खोल दिया है, बेचारा बिना वेस्ट के 2-4 गोली में ही मर जाएगा। तो ये था पहला कॉम्बो। सेकंड वाला कॉम्बो कितना खतरनाक है हमारा नेक्स्ट कॉम्बो की तरफ। एंड देखो ये कॉम्बो उनके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा जो कि ज्यादातर फुल मैप खेलते हैं, नहीं तो करने के लिए तो तुम इसको सीएस में भी यूज कर सकते हो। तो इसमें ऑस्कर के बाद रहेगा एंड्रयू। पता है यार, तुम लोग बोलोगे अरे शक्ति भाई ये पुराना कैरेक्टर एंड्रयू क्यों? शायद तुम्हें पता नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट रसर जिसको बोलते हैं ब्रू वसाना, ये बंदे के कॉम्बो में तुम्हें हमेशा एंड्रयू कैरेक्टर मिल जाएगा। एक कैरेक्टर है ही उतना घातक। अगर तुम अपने कॉम्बो में एंड्रयू को रखते हो, ये तुम्हारा आर्मर डिफेंस को बढ़ाता है, तुम्हारा वेस्ट का मजबूती को 40% बढ़ाने के साथ तुम्हारा आर्मर के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को भी कम कर देता है। नहीं इतना ही नहीं, अगर तुम एंड्रयू को यूज कर रहे हो और तुम्हारे आसपास में तुम्हारे टीममेट्स हैं तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब सिंपल में बोलूं तो यार एंड्रयू को लगा लो, तुम्हें बाकी बंदों से बहुत कम डैमेज पड़ने वाला है। देन इस कॉम्बो के थर्ड स्लॉट में हमें रखना है ओथो। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको तो तुम्हें रखना ही है। देखो ओथो क्या करेगा, अगर तुम किसी बंदे को नॉक करोगे उसके आसपास कितने बंदे हैं और कहां पर है, ओथो तुम्हें टैग मार के दिखा देगा। और वो बंदे 4 सेकंड के लिए कहीं भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि ओथो उनका मूवमेंट को 20